हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग वापस से कंटिन्यू करते हैं हमारा HTML OG सीरीज। तो इससे पहले हम लोग ने टैग्स, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट वगैरह, हेड टैग, बॉडी टैग, पैराग्राफ टैग और कैसे अपना वेब पेज नोटपैड के थ्रू कैसे देख सकते हैं, जैसे नोटपैड पे कैसे हम लोग HTML कोड लिखते हैं, ये सब के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉन्ट टैग। आज मैं बता दूं कि आज के सेशन में क्या क्या होगा। आज के सेशन में हम लोग फॉन्ट टैग डिस्कस करेंगे, और भी बहुत तरह से टैग डिस्कस करेंगे, और ईमेल लिंक्स, इमेजेस वगैरह वगैरह डिस्कस होगा। इसके बाद जो फाइनल वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे टेबल्स एंड फॉर्म्स, जो HTML फॉर्म्स होता है, और उसमें हम एक टास्क देंगे जो आपको करना पड़ेगा सेशन के एंड में। और सेशन के एंड में आपको एक घंटे का टेस्ट देना है, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे MCQ। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप उसको लेकर ज़रूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। फॉन्ट टैग इन HTML, ठीक है। फॉन्ट टैग वॉज यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। आपको इसे पता होगा, या अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें जब हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया तो हर का एक ही तरह का टेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे आपको पता होगा बैकग्राउंड का कलर वाइट होता है, ठीक है। उसी बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का भी एक फॉन्ट होता है, ठीक है। अगर हमें वो फॉन्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम लोग टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं, अभी के समय जो मॉडर्न HTML के जो डेवलपर्स होते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग CSS में ही करते हैं, ठीक है। लेकिन आप HTML में भी कर सकते हैं। अगर आप HTML को इन डेप्थ पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया कि ये स्कूल लेवल तक के लिए तो है, लेकिन जो बेसिक समझ जाते हैं और जो लोग थोड़े से प्रोफेशनल हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा, ठीक है। इट कुड मॉडिफाई फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर और फॉन्ट का फेस मतलब जैसे कि जो हम लोग फॉन्ट का नाम है सुनते हैं, जैसे एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, कैलबरी है, हाँ वगैरह वगैरह, एल्जीरियन, इस टाइप के फॉन्ट अगर आपको चेंज करना चाहते हैं आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। ये सब ओपनिंग टैग में ही लिखा जाता है, ठीक है, फॉन्ट टैग। हाँ, आप ये ओपनिंग टैग देख सकते हैं, ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ओपनिंग टैग में क्या लिखा है भाई, 4 इसका साइज होगा, कलर इसका होगा रेड, फेस होगा एरियल, ठीक। स्टाइल का टेक्स्ट क्या होगा, दिस इज अ स्टाइल टेक्स्ट, ये हमारा है कंटेंट, ठीक। और ये क्लोजिंग टैग, इसके अंदर जो लिखा है वो इसी टाइप में हो जाएगा, ठीक। अब ये लिखा हुआ है बाय मॉडर्न वेब डेवलपर अवॉइड फॉन्ट टैग, ये आउटडेटेड हो चुका है और ये मॉडर्न HTML में सपोर्ट भी नहीं करता। जैसे कि अगर आप जो न्यू अपडेटेड HTML, अगर आप HTML5 में अगर आप कर रहे हैं तो ये कभी कुछ कुछ में सपोर्ट करता है या बहुत में सपोर्ट ही नहीं करता है, ठीक है। वो CSS में, क्योंकि अब वो CSS में शिफ्ट हो गया, लेकिन आपको इस बारे में पता होना चाहिए। नोटपैड वगैरह में ये सपोर्ट करता है, VS कोड में नहीं करता है सही से, ठीक। आप इसको कहते हैं टाइटल, ठीक है। H1 इसका है यूजिंग द फॉन्ट टैग, ठीक है। ये हेडिंग आ गया हमारा, पैराग्राफ टैग के अंदर ही हम लोग ने लिखा है, ठीक है। इसको हम पैराग्राफ टैग में लिखते हैं क्योंकि जैसे जो फॉन्ट चेंज करना है, हमें पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज करना है, हेडिंग का फॉन्ट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग टैग पैराग्राफ टैग में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। फॉन्ट का साइज है 5, कलर है ब्लू और फेस है वेरांडाना, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये लिखा है ये पूरा चेंज हो जाएगा। अब ये फॉन्ट का क्लोज, फिर ये क्लोज, ठीक। फिर ऐसे ही ये भी एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कि आप कंप्यूटर के लिए क्यों है सब्जेक्ट, आप कंप्यूटर या मोबाइल क्या चीज़ है, ये सब चीज़ डिवाइसेस है। इसको आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप खुद से ट्राई करेंगे उतना अच्छा है। थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। Subscript and superscript are text formatting option used to make text appear lower or higher normal line of a text. They often used in mathematical equation, chemical formula and scientific notation. ठीक, जैसे कि हमारे पास दो है, ठीक है। हमें लिखना है कुछ ऐसा H2O, ठीक है, या 2 to the power 4। ये देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल है,
नंबर और इसके ऊपर एक छोटा सा हो गया। ये एक नॉर्मल अल्फ़ाबेट है, यहाँ छोटा सा होने के बाद ये भी नॉर्मल हो गया, बड़ा सा है। तो हमें इस टाइप का यूज़ करने के लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लें। सबस्क्रिप्ट, सब, टेक्स्ट अपीयर स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन ऑफ द टेक्स्ट। तो ये क्या है, सबस्क्रिप्ट है। ठीक, ये सब है। सुपरस्क्रिप्ट का सुपर मतलब ऊपर, सुपर ऊपर। ठीक, स्लाइटली अबव। ठीक है, तो ये है अबव, सुपर। ठीक, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे, अगर हमें कोई छोटा सा टेक्स्ट नीचे लाना है तो सब सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल दिया है, मैं यूजर टेक्स्ट लोअर करता है, एग्जाम्पल H2O। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, हायर, एग्जाम्पल x⁻²। ठीक, दिया है। अब इसका हम लोग ये दिया है, ठीक है, कैसे इसका यूज़ करते हैं। आप जैसे कि पैराग्राफ टैग में लिख दिए हैं, ठीक है, P टैग में लिए हैं। ठीक, H हमारा नॉर्मल प्रिंट होगा, जो O है और H दोनों नॉर्मल होंगे, बस 2 छोटा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सब टैग यूज़ करेंगे। ठीक, 2 छोटा, क्लोज, फिर यहाँ पे O डैश। ठीक, ये हमारा हो गया। इसको अगर हम लोग प्रिंट करेंगे, यहाँ एक स्पेस, यहाँ पर एक स्पेस आता है H2O। ठीक है, ऐसे सुपरस्क्रिप्ट में x⁻² लिखा है, पैराग्राफ टैग में मैं लिखना चाहता हूँ x सुप टू सुप। ठीक है, इसको ही समझ लीजिए। ठीक है, उसका जो रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा आएगा। अभी ये रहा, इसका प्रोग्राम आ गया। ये सब चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है। आउटपुट विंडो, अगर आपको नहीं पता टाइटल ऊपर जाता है, H1 यहाँ आ गया। ठीक है, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, ये नॉर्मल प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद H, फिर 2O, H2O, ये नॉर्मल प्रिंट हुआ। फिर x² CO सब है 2। ठीक, एक्सपोनेंशियल वैल्यू 10, एक्सपोनेंशियल नोटेशन 10 3। ठीक है, सिंपल। नेस्टिंग क्या होती है, नेस्टिंग, नेस्टिंग का मतलब क्या होता है, नेस्ट, नेस्टिंग का मतलब है 2 से 3 से ज़्यादा हम लोग टैग यूज़ करते हैं, नेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे all element nest inside another is called nesting, is what happens when you put tags another containing tags. For example, when you would put the paragraph tag inside the body tag, the paragraph is now nested inside the body tag. जब नेस्टिंग का मतलब वही सिंपल रहता है कि जब एक टैग के अंदर दूसरा टैग आता है, ठीक है, उसमें नेस्टिंग कहते हैं। और एक और होता है नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। जैसे कि हमारा एक है 1 के बाद हम लिख देते हैं हेलो, 2 के बाद आई। ठीक है, फिर यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गया, A B C, ये नेस्टिंग है ऑफ लिस्ट है। अब ये देख सकते हैं, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, 2 के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करिए, इसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप ऐसे ट्राई करिए 1 2 3, फिर उसके बाद 3 के बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गया। ठीक, वेन एवर एलिमेंट ऑफ ओपन फर्स्ट क्लोज लास्ट, जो पहले खुलता है वो आखिरी में बंद होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले ओपन ये होता है और सबसे आखिरी में क्लोज भी यही होता है। ऑडियो और वीडियो इन HTML पेज एम्बेड,
मतलब ऑडियो या वीडियो को HTML पेज में हमें डालना है। एम्बेडिंग ऑडियो इन HTML, ठीक है। सबसे पहले ऑडियो टैग, टू ऐड ऑडियो टू अ वेब पेज वी यूज़ ऑडियो टैग, ठीक है। ऑडियो डालने के लिए हमारे पास ऑडियो टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। द टैग अलाउ अस टू प्ले म्यूजिक ऑफ और एनी साउंड फाइल। एक बात जान लीजिए, जैसे कि आपके पास एक फाइल है, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम नहीं फाइल है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, जैसे कोई भी चीज़ होगा, जैसे जैसे कि आप वीडियो चाहते हैं या ऑडियो चाहते हैं या इमेजेस चाहते हैं ना, ये तीनों में, तो ये चीज़ यही फाइल में सेव रहना चाहिए, ठीक, यही फाइल में, न्यू फाइल में, ठीक है। और यही फाइल के अंदर हम अपना जो नोट पैड वाला बनाए थे डॉट TXT वाला, ठीक है, वो भी होना चाहिए। मतलब जो फोल्डर के अंदर आप मतलब अगर आपको वीडियो देखना है अपने वेब पेज में, तो आपके वही फोल्डर में के अंदर आपका ऑडियो या वीडियो या इमेजेस तीनों होना चाहिए। तीनों में से जो आप डाल लें, ऐसा नहीं है कि आप लिख दिए हैं और कहीं और वो है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फोल्डर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाते हैं जो हमारे बुक में मेंशन किया है, तो उसी फाइल में हमारा होना चाहिए, ठीक है। या एक और तरीका है कि अगर आप कोई इमेज है, जैसे गूगल से आप ले रहे हैं, ठीक है, गूगल से आप ले रहे हैं, ठीक है, गूगल से अगर आप लैपटॉप में अगर आप करते हैं, कंप्यूटर वगैरह में करते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक, कॉपी इमेज एड्रेस करके आता है। आप इसको कॉपी करके इमेज SRC में यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको फ़ोटो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाकी सब चीज़ जो आपको के पास कस्टम फ़ोटो है वगैरह यूज़ करना है या कस्टम वीडियो वगैरह यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको वही चीज़ आपके फाइल में होना चाहिए, तब आपका ये काम करेगा, ठीक है। ऑडियो टैग, मतलब जो ये ऑडियो टैग पर, तो ऑडियो जो है फाइल उस फोल्डर में होना चाहिए जिस फोल्डर में हमारा HTML डॉक्यूमेंट भी है, ठीक है। लिखते कैसे हैं, ऑडियो कंट्रोल्स सोर्स SRC योर ऑडियो फाइल्स .mp3, ठीक है, ये ऑडियो का फाइल है, पूरा एक्सटेंशन लिखना है। टाइप क्या है, ऑडियो MPEG, और ये हम लोग लिख देते हैं एक्स्ट्रा, ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए समझ सकते हैं, योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो टैग, ठीक है, सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसके लिए। तो इसको कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है, कंट्रोल दिस ऐड प्ले पॉज वॉल्यूम बटन फॉर द यूज़र टू कंट्रोल द ऑडियो, ठीक, ठीक है। प्ले पॉज या वॉल्यूम बटन नहीं होता है, ऐसे 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 बड़ा सा रहता है, ठीक है, ये ऐड कर देता है। सोर्स क्या है, दिस टैग स्पेसिफाई द ऑडियो फाइल लोकेशन इन केस योर ऑडियो फाइल इज .mp3, यहाँ पे जो फाइल हमने लिया है, तो योर ऑडियो फाइल .mp3 नाम करके, या कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ऑडियो फाइल का नाम है techogees.mp3, ठीक है, .mp3, ठीक है। तो आपको पूरा लिखना है, इसका एक्सटेंशन के साथ लिखना है, techogees.mp3 करके लिखना है। ऐसा ही लिखना है कि लोग मिस्टेक क्या करते हैं, टेकोजीज लिख देते हैं, तो ये गलत है, ठीक। द मैसेज, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो टैग विल अपीयर इफ द ब्राउजर कैन नॉट प्ले द ऑडियो, अगर ये ऑडियो नहीं प्ले कर पा रहा है तब ये मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब ऑडियो की तरह सेम वीडियो टैग का है, हाँ, इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो टैग क्या है, टू ऐड अ वीडियो टू अ वेब पेज, ठीक, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वीडियो कितना विथ होना चाहिए, वीडियो की विथ 400 है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर वीडियो का सोर्स, ठीक है, और MP4 है हमारा वीडियो, या WEG करके कॉल आता है, बहुत सारा तरीका है, तो जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन यूज़ करना चाहिए। MP4 सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अगर ये नहीं चल पाएगा वीडियो, तो हमारा ये मैसेज होगा। तो एक्सप्लेन किया भाई, विथ 400 का मतलब दिस सेट द विथ ऑफ द वीडियो टू द वेब पेज, कितना वेब पेज में कितना विथ होना चाहिए। यू कैन चेंज दिस नंबर एंड यू कैन ऑल्सो ऐड द हाइट, अगर आपको हाइट भी एडजस्ट करना है, ये जैसे कि विथ, ठीक, विथ तो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अगर आपको हाइट भी एडजस्ट करना है तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं,
अगर नहीं एडजस्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट होगी तो वो अपने आप एडजस्ट अपने हिसाब से कर लेगा। ठीक है। कंट्रोल्स, ये भी वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर भी कंट्रोल्स था, ऑडियो कंट्रोल था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी वीडियो कंट्रोल है। ये हमारा प्ले पॉज वॉल्यूम बटन ऐड कर देता है। ठीक है। सोर्स, सोर्स का मतलब जो हमारा वीडियो का फाइल का नाम है डॉट एक्सटेंशन के साथ, और फॉल बैक मैसेज की अगर ये ब्राउज़र नहीं प्ले कर पाया तो उसके लिए ये मैसेज। अब ऑडियो और वीडियो दोनों को जोड़ के प्रोजेक्ट है। ठीक है। इसमें भी डॉक टाइप HTML करके है। यहाँ पर देखिए एक नया चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया, जो इससे पहले मैंने बताया डॉक टाइप डॉट HTML लिखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ लाइन हम लोग को ऐड करना होता है। ठीक है। HTML लैंग इज इक्वल्स टू EN। इसका मतलब क्या, तो हमारा HTML का लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है। जो हाँ ये लिखा जाता है, ये लिखना ज़रूरी है। तो अगर आप थोड़े से, मैंने बताया थोड़ा सा मैं बिगनर को लेके ही चलूँगा और थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट को मैं ले चलूँगा। ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप बिगनर है या स्कूल लेवल तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दें। ठीक है। हेड टैग से हम लोग शुरू करेंगे। ओपनिंग हेड, और ये अरे सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक टैग हम लोग डालना पड़ेगा, तो वह HTML। ठीक है, वो यहाँ है। फिर एक सेकेंड, पहले मैं इसको और अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। इसको यहाँ से पहले आप हमें डालना है HTML। ठीक, इसको हम लोग कट कर देते हैं, इसको भी हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है। अब HTML का ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। ठीक है। अब हेड के अंदर मेटा कैरेक्टर सेट्स और ये वगैरह वगैरह ये आ गया। ये सब चीज़ थोड़ा बहुत एडवांस लोग के लिए है। ठीक है। इसको भी हम लोग को अभी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको इग्नोर कर दें। ठीक, ये मैंने उनके लिए दिया है कि अगर आप वो इसको गिटहब पे अपलोड करना चाहते हैं। ठीक है। या अगर आप स्टूडेंट भी, अगर आपको गिटहब पे अपलोड करना है कि अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, तो आप ये ऐड करें, आपका साइट गिटहब पे अपलोड हो सकता है। ठीक है। या अगर आप स्कूल लेवल पे हैं, आपको सिंपली बस अपने कंप्यूटर पे ही देखना है, तो आप इसको अवॉइड करें। ठीक है, कि ये दोनों हम हटा दें। फिर उसके बाद हम लोग टाइटल से शुरू करेंगे। टाइटल हमारा जो ये आउटपुट रहा। ठीक, टाइटल। ठीक, अब ये H1 आ गया भाई, एम्बेडिंग ऑडियो एंड वीडियो इन HTML डॉक्यूमेंट, सबसे बड़ा। ठीक, अब इसके बाद H2 आ गया, इससे छोटा, थोड़ा छोटा लिखना है। ठीक, अब ये सोर्स कंट्रोल, यहाँ पर एक पॉज हो गया, ये इस टाइप से एक टाइप नहीं होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड आ जाता है। ठीक है। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम बटन थोड़ा ऐसे 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 वॉल्यूम बटन हो गया। ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑडियो चलने लगेगा। अब वीडियो में क्या S2। ठीक है, H2 आ गया। अब यहाँ पर भी सेम 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 सेम। अब यहाँ थोड़ा सा बड़ा है, इस टाइप से एक फ्रेम आ जाता है वीडियो वाले में। ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे, वीडियो आ जाएगा। ठीक, आप इसको ट्राई करिए। एंकर टैग क्या होता है, आप जब इसको अच्छे से ट्राई करेंगे उसके बाद आपको ये एंकर टैग में शिफ्ट होना है। ये लिंक्स हमारा अब शुरू हो गया है। लिंक्स, लिंक्स जैसे कि हाइपर लिंक्स वगैरह हम लोग को क्रिएट करना है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। हाइपर लिंक क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ। ठीक है। वेब पेज का मतलब भी एक तरह से आप हाइपर लिंक समझ सकते हैं। एक वेब पेज में क्या होता है भैया, हमारा देखिए वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज। ठीक, अब वेब पेज को एक दूसरे पे कनेक्ट कैसे करेंगे आप भाई, जैसे कि ये हमारा एक पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है। जैसे कि आप हमारा वेबसाइट www.techoj.com पे जाएंगे तो वहाँ पे A1 2 3 पेज करके आप, जैसे कि 1 पेज 2 पेज 3 पेज कैसे कनेक्ट करेंगे आप। आपको कुछ चीज़ होना चाहिए ना कि भाई या कोई यूज़र है, यूज़र को भी कोई नीड होना चाहिए ना कि इधर से इधर जाने के लिए। समझ जाइए, मैंने यहाँ लिख दिया कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट डाल दिया। ठीक है,
अब जैसे ही बंदा इस पर क्लिक किया, अब इधर आ गया, ठीक। इधर मेरा डिटेल्स दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, ठीक है। और कुछ और भी चीज़ दिया है कि जैसे कि कोर्सेस, जैसे कि मैंने बता रहा हूँ, चलिए यही वीडियो डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वीडियोस, ठीक, ठीक है, वीडियोस। अब जैसे कोई बंदा इस पर क्लिक किया तो इस पे चला गया जहाँ पे वीडियो। अब कितना अच्छा हमारे ऑर्गेनाइज लग रहा है कि हाँ, अब पहले एक पेज में सिर्फ हमारा मतलब एक तरह का बटन्स है, ठीक है। वीडियो पे क्लिक करें तो वीडियो पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें कॉन्टैक्ट पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग बहुत सारा सिर्फ वेब पेज बनाते हैं, ठीक है। तो उसको जो रिडायरेक्ट करता है ये हमारा हाइपर लिंक्स के हेल्प से हम लोग रिडायरेक्ट करते हैं, एंकर टैग के थ्रू हम लोग रिडायरेक्ट करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज एंकर टैग? एंकर टैग, a tag is used to create links in HTML. These links can take you to another page, ठीक है, a file or even a different part of the same page, ठीक है। Why we use it? We use the anchor tag to make websites interactive. Interactive मतलब एक से उधर जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं इधर आ रहे हैं। Without links you have to type the web address for every page. ये आपको हर का एक वेब एड्रेस टाइप करना पड़ेगा, जो बहुत लेंथी काम होता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंकर टैग, सिंपल एक एचआरएफ, एचआरएफ को आप हाइपर लिंक की तरह ही समझ सकते हैं, ठीक है। हाइपर लिंक रेफरेंस करके इसका फुल फॉर्म होता है शायद इसका, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो इसमें होता है ये कि जैसे कि हमने ए एचआरएफ कर दिया, ठीक है, HTTPS ये एग्जाम्पल लिख डाल दिया हम लोग, ठीक है। क्लिक हेयर टू विजिट अ वेबसाइट, जो हमारा आउटपुट में आएगा ना वो ये आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा ब्लूइश टाइप होगा, जैसे बाई डिफॉल्ट थोड़ा ब्लूइश टाइप होता है, थोड़ा सा नीचे उसके अंडरलाइन भी हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग इधर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक। एक्सप्लेनेशन क्या दिया? ए इज द टैग यूज टू क्रिएट अ लिंक, ठीक। एचआरएफ, ठीक है, हमारा जो लिंक है। आप थोड़ा सा ब्लूइश टाइप आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ब्लूइश टाइप है। इन दिस के इट इज www.example.com, ठीक है। लिंक टेक्स्ट, और ये जो टेक्स्ट बिटवीन ए और एंकर टेक्स्ट के जो बीच में है ये लिंक टेक्स्ट है, ये ही आउटपुट में शो होता है, ठीक है। और ये जो स्लैश वाला ये क्लोजिंग टैग है, एंकर का क्लोजिंग टैग है, ठीक, समझे। एंकर टैग एचआरएफ में जो हम लोग ने लिंक भेजा, ठीक है। फिर इधर जो हम लोग ने इसके बीच में लिखा है ये हमारा बल्कि यूज़र को शो होता है। जैसे कि अगर हम लोग कॉन्टैक्ट पेज बता रहे हैं या कॉन्टैक्ट पेज का एड्रेस हम लोग लिखेंगे, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक वेब एड्रेस हो सकता है या हम लोग एक दूसरे HTML फाइल को भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि हमारा एक HTML फाइल का नाम है, मैंने जो एक इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो index.html होती है ये हमारी होम पेज होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास और भी वेब पेज मैंने बनाया, जैसे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कि और ऑर्गेनाइज रहे तो contact.html हुआ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जो ये हम यहाँ पे इसकी जगह बस ये लिख सकते हैं contact.html, ठीक है। ये वही फोल्डर में होना चाहिए ये फाइल भी, ठीक है। अब ये आ गया, ये शो होगा। अब जैसे इस पर क्लिक करेगा तो यही फाइल में चला जाएगा, ठीक है। 3-4 ठो आ गया लिंक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लिंक टू अनदर वेबसाइट, अलग वेबसाइट के लिए हम लोग उसका URL डालना पड़ेगा, जैसे कि techogis.com, हम लोग techogis.com www.techogis.com पे हम लोग जैसे डाल देंगे, आप गो टू द techogis वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो www.techogis.com पे चला जाएगा, ठीक है, गूगल के थ्रू। हाँ, लिंक टू अनदर पेज ऑफ द सेम वेबसाइट, ठीक है। आप जैसे कि about.html जो contact.html की मैंने बात किया, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं। लिंक टू अनदर सेक्शन ऑफ द सेम पेज, तो सेक्शन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब लिंक टू डाउनलोड अ फाइल, file.pdf, ठीक है, डाउनलोड PDF। अब ये चीज़ भी मैंने थोड़ा सा, अब हम लोग थोड़ा एंड की तरफ आ रहे हैं ना, थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा भी हम लोग थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको हटा दीजिए ध्यान से। अब यहाँ पे HTML इसको भी हटा दीजिए, और ये HTML समझिए इतना है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करिए,
प्रैक्टिस। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, पूछिए, ठीक है। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में, एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। आप देखो एच एफ एट्रीब्यूट, व्हाट इज इट? एच एफ स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, मैंने सही बताया था, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस करके होगा। वाई इट इज यूज टू टेल वेदर द लिंक शुड टेक टू यू, एक तरफ से दूसरी तरफ रिडायरेक्ट करने के लिए होता है। तो एग्जाम्पल ये दे दिया है, ठीक है, तो गूगल पे हम लोग को ले जाएगा। इम्पॉर्टेंट, विदाउट एच एफ द लिंक वोंट वर्क, ठीक है। अब दो ठो हम लोग का इसका एट्रीब्यूट है, ए लिंक और वी लिंक। ए लिंक का मतलब है जैसे कि हमारा एक लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है www.techogis.com, ठीक। ये हमारा जो हमने लिखा, अब इसमें हम लोग एच भी समझ यही डाल दिया। अब हम जैसे कि जो बाय डिफॉल्ट ऑरेंज कलर होता है, पर्पल कलर होता है, हम चाहते हैं उसका कलर डिफरेंट रहे, ठीक है। और हम चाहते हैं क्लिक करें, क्लिक करने के बाद थोड़ा कलर चेंज हो, ठीक है। और जब हम लोग वापस आए, ठीक है, जैसे कि हमारा ये ऐसे ही एज इट इज है, हम लोग स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो ये दिखा, तो हम चाहते हैं इसका कलर जो दिखे थोड़ा सा यूनिक दिखना चाहिए ना भाई, जो हाइपर लिंक लोग यूजर को समझ में, तो उसका लिंक कलर थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है। जब उस पर क्लिक करें तो उसका कलर चेंज हो जाए। और जब हम लोग वापस, जब रिडायरेक्ट होकर हम वापस आए तो उसका कलर चेंज हो जाए, कि यूज़र को बताने के लिए भाई कि इस पर आपने क्लिक किया। तो उसके लिए ए लिंक, वी लिंक और एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज़ करते हैं। आप तो भाई इसको CSS इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये HTML के थ्रू भी कर सकते हैं। These attributes are older and mostly used to style the color of the links. Modern HTML uses hyperlink for link color instead of these attributes. Let's briefly explain them, ठीक है। ये अब CSS के थ्रू करा जाता है, ठीक है। ए लिंक मतलब एक्टिव लिंक कलर, ठीक है। व्हाट इट डज, ठीक है। इट सेट द कलर ऑफ द लिंक व्हेन इट बीइंग क्लिक, जब उस पर क्लिक किया जाता है, ठीक है, तो उसका कौन सा कलर होगा? ऑरेंज, रेड, मोस्टली रेड ही हो जाता है, आप देखा होगा। यहाँ पे बॉडी का ए लिंक का कलर क्या है? रेड। ये हमारे बॉडी टैग के अंदर लिखा था, ठीक है, समझे। ये एंकर टैग में लिखते हैं, बॉडी टैग में लिखते हैं, ठीक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। वी लिंक क्या होता है भाई? वी लिंक का मतलब कि व्हाट इट डज, ठीक है। इट सेट द कलर ऑफ द लिंक व्हेन इट ऑलरेडी बीन विजिटेड। जैसे कि हम लोग की जैसे इस पर क्लिक किया, चले गए, फिर हम लोग वापस आए, तो हम लोग को दिखाएगा कि भैया आपने इस पर क्लिक किया, तो उसके लिए हम लोग वी लिंक का इस्तेमाल करते हैं, विजिटेड लिंक कलर, जो हम लोग विजिट कर चुके हैं, ठीक है। अब जैसे कि मोस्टली ये पर्पल हो जाता है, या आप इसको ग्रीन कर सकते हैं, जो आपको पसंद करें, अच्छा लगे। लिंक अनविजिटेड लिंक, या नॉर्मली आप स्क्रॉल डाउन करें जो लिंक दिखे, तो उसके लिए सिंपल लिंक, मतलब जो क्लिक ना हुआ है, ना ही हम लोग क्लिक करके वापस आए, एकदम सिंपल है, ठीक है। उसको हम लोग ब्लू रख देते हैं, यहाँ मोस्टली देखा होगा ब्लू होता है, नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन टाइप आ जाता है। तो ये ऑल अनक्लिकेबल लिंक्स विल बी इन ब्लू। इंपॉर्टेंट क्या है, नोट कर लीजिए, यूज्ड इन बॉडी टैग, ठीक, बॉडी टैग में ही हम लोग उसको यूज करते हैं। एंकर टैग एट्रीब्यूट थर्ड है टारगेट एट्रीब्यूट। ये क्या करता है? द टारगेट एट्रीब्यूट टेल द ब्राउजर हाउ टू ओपन द लिंक, ठीक है, कैसे लिंक को खोलना है, ठीक है। कॉमन वैल्यूज क्या है? स्लैश ब्लैंक और सेल्फ ब्लैंक। ओपन द लिंक इन अ न्यू टैब, ठीक, और ओपन द लिंक इन द सेम टैब। जैसे कि अगर होता है ना कि ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब, जब आप उसको कोई भी लिंक पे क्लिक करते तो ऑप्शन आता है कंप्यूटर में, ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब या सेम टैब में ओपन करें। या मोबाइल में उतना नहीं आता है, कंप्यूटर वगैरह में आता है। जैसे कि जो स्लैश ब्लैंक है, ये न्यू टैब में ओपन करता है, जैसे कि हमारा जो लिंक है वो न्यू टैब में ओपन हो जाए। या जो सेल्फ है, सेल्फ का हमारा समझ ही लिए होंगे, वही सेम टैब में खुल जाए, फिर आप इसको बैक करना पड़ेगा। मोबाइल में मोस्टली अब न्यू टैब वाला जब मतलब कि ऑटोमेटिकली नहीं आता है, कंप्यूटर वगैरह में आता है कि ओपन द लिंक इन न्यू टैब वगैरह वगैरह, लेकिन आप इस पर खुद से सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग लिखा AHRF डाल दे, टारगेट इज इक्वल्स टू ब्लैंक, मतलब कि इस न्यू टैब में खुलेगा। इसमें आप HRF के अंदर ही लिखते हैं, और पीछे वाला जो था वो आप बॉडी टैग के अंदर जो कलर डिफाइन करते हैं, बॉडी टैग के अंदर डिफाइन करते हैं।
और ये न्यू टैब खुलेगा या सेम टैब में खुलेगा, ये हम लोग href में ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेल्फ का सेम ही होता है। ठीक है, अब ये बड़ा सा कोड आ गया। ठीक है, इसको भी आप देखिए, एडवांस लोग पूरा इसको कॉपी करें। आप इसको मैंने इस टाइप से किया है कि भैया अब तक तो आते आते थोड़ा सा आदमी को क्यूरियोसिटी होती है ना, थोड़ा सा एडवांस अब तो सीख ही लिए हैं लगभग। अब थोड़ा सा एडवांस चीज़ें जैसे कि मुझे दोस्तों को शेयर करना, भैया मुझे आता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा चीज़ की है। तो मैं थोड़ा बता भी दे रहा हूँ, इसीलिए कि अगर जैसे कि आपको एडवांस है तो आप इसको लिखिए, इसको पूरा कवर करिए। ठीक है, अगर आप स्कूल के बच्चे हैं 10th 9th 10th में हैं तो आप जो मैंने ब्रैकेट में दिया उसको आप अवॉइड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्ट ये लगा लें। ठीक है, तो वही चीज़ हो जाता है। अगर आप किसी को दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं, गिटहब पे अपलोड करना चाहते हैं, अगर आप पता है गिटहब पे अपलोड कैसे करना है तो आप मेरी वीडियो पे देख सकते हैं, एकदम फ्री में मैंने गिटहब पे कैसे अपलोड करना है। किसी आप ब्लॉगर पे अपलोड कर सकते हैं, दोस्तों को .blogspot.com वाला नहीं होता तो उसको भी आप इससे देख सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि बॉडी टैग में क्या लिखा है भैया, लिंक ब्लू, वी लिंक पर्पल, ए लिंक रेड। मतलब नॉर्मल में जो ब्लू होगा, वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक पर्पल, अब जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो रेड हो गया। ये बॉडी टैग में हमने लिखा। ठीक, हाँ, अब क्या है कि भैया href टारगेट है ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या था भाई, क्या था न्यू टैब में ओपन करना है। अब ये क्या है, सेल्फ का क्या मतलब था भाई, वही में सेल्फ अपने में। ठीक, अब ये लिंक टेस्ट करने के लिए सिंपल है ये भाई, इसको टेस्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, सबसे समझ आएगा। प्रैक्टिस। ठीक, ये चलिए मैं अभी इसको दिखाऊं क्या, चलो दिखाते हैं। इसको करते हैं कीप, इसको करते हैं दिखाया जाए, कॉपी करते हैं, आपको बल्कि सब मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लिखते हैं लिंक्स। ठीक, इसका नाम लिंक करेंगे, एंटर मारेंगे, Ctrl+V। अब ये पूरा हो गया सेव। अब करेंगे इसको सेव। अब क्या करेंगे भैया, इसमें जो करेंगे .html। अभी हमारा ब्राउज़र का आइकन आ गया, अब इस पर क्लिक करते हैं तो देखा जाए क्या आता है। ठीक है, अब देख सकते हैं। ठीक है, लिंक्स आ गया। पहला वाला क्या था भाई, न्यू टैब में ओपन होगा, दूसरा वाला सेम टैब में ओपन होगा। ठीक, और ये दोनों तो भैया सिंपल था। इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, अब देखिए इसका कलर क्या हुआ, रेड कलर हुआ, न्यू टैब में ओपन हो गया। ठीक, अब विजिट कर चुके तो ये पर्पल हो गया, आप देख सकते हैं पर्पल हो गया। अब चलो इसको देखते हैं सेम टैब वाला, अभी तो सेम टैब में ही ओपन हो गया भाई। हाँ, सेम टैब वाला तो आपको विजिटेड नहीं शो करता है, ये बात मैंने बताना भूल गया। सेम टैब भैया आप जा रहे तो फिर वापस आप आते हैं ना तो मोस्टली इसमें नहीं शो करता है। अगर ये चीज़ खुल जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हुई हो, मैंने चलो उसको करेक्ट कर देता हूँ, तब ये शो करेगा। txt करेंगे, फिर से खोला जाए, दिक्कत क्या है उसमें, सेम टैब वाला भाई, about.html को हटाओ, एग्जाम्पल के about.html कर दिया, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, चलो कुछ करते हैं, चलो हम इसको कॉपी करते हैं, about.html को हटाओ, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ www.techog's, कंट्रोल कॉपी कर लिया, गो टू techog's। ठीक है, मैंने समझाने के लिए मैं इसको डालता हूँ, T कैपिटल कर देते हैं। ठीक, अब चलो इसको करते हैं सेव हो गया। अब चलो फिर से इसको करते हैं ट्राई, HTML। ठीक है, अब देखिए पर्पल शो होने लगेगा, क्योंकि अब मैंने उसमें लिंक डाल दिया ना।
चलो पहले इसको करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए क्लिक कर दिया टेक्नोलॉजी, इस पर डायरेक्ट आ गया। ठीक है, ठीक है, तो अच्छे से आ गया। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब ये तो गड़बड़ है भाई, अब ये आ गया। ठीक है, पर्पल हो गया ये भी। जब हम लोगों ने करेक्ट URL डाला तो ये पर्पल हो गया। जो about.html था, अगर हम अबाउट पेज बनाते तब वो चल जाता, लेकिन हम लोग ने बनाया नहीं है। ठीक है, अब फिर विजिट विकीपीडिया है तो सिंपल वाला है, तो ये विकीपीडिया खुल जाएगा। बैक करते हैं, ये पर्पल हो गया। सेम पेज में था लेकिन पर्पल हो गया। जब करेक्ट आपका URL नहीं होगा तो पर्पल नहीं होगा। ठीक, अब इसको वापस करते हैं फ्रॉम करेंट स्लाइड। अब आ गया हमारा इमेज SRC विथ href। हमारे पास कुछ इमेज है भैया, कोई इमेज है क्लिक करके। ठीक है, अब इसमें भी हम चाहते हैं कि भैया कुछ ऐसा हिडन लिंक्स छुपा दूँ। जैसे मेरी फ़ोटो है, अब उसमें मैं चाहता हूँ जैसे कोई इस पर क्लिक करे। जैसे मैंने बनाया कि आप अगर आप पूरा HTML पूरा हमारा जो देख लेते हैं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा बहुत थोड़ा सा एडवांस वाला जो मैंने चीज़ थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो आप अपना एक रेज्यूमे का HTML पेज बना सकते हैं लोग को शेयर करने के लिए ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक फ़ोटो जो मैंने डालूँ उसमें एक लिंक डालूँ कि भैया क्लिक करूँ, हाँ, तो बंदा मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए या बंदा मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं यूज़ करता हूँ इमेज SRC विथ href। ठीक है, इमेज SRC के बारे में तब तक तो थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा कि भैया इमेज SRC इमेज का सोर्स। ठीक है, व्हाट इज़ इट? द इमेज टैग यूज टू ऐड इमेज टू द वेबसाइट। वेबसाइट पे इमेज डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। SRC एट्रीब्यूट सोर्स, तो मैंने बताया था ना कि अगर हमारे पास कोई फ़ोटो जैसे कि techogis.jpg है, ठीक है, ये अगर फ़ोटो है हमारे पास जो सेव है, इसको हमारे वही फोल्डर में होना चाहिए। अगर गूगल पे तो कॉपी इमेज एड्रेस करके हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए हमारा कोई फ़ोटो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इमेज SRC, खूबसूरत सी फ़ोटो, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। यहाँ पे ये सोर्स इमेज की और ये इसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर ये इमेज नहीं शो हो पाती है तो एक्सप्लेनेशन क्या दिया, ब्राउजर लुक फॉर द इमेज फाइल एट द लोकेशन प्रोवाइड इन SRC एंड डिस्प्ले इट। द ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इन द डिस्क्रिप्शन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज एंड हेल्प इफ द इमेज डज नॉट लोड और फॉर एक्सेसिबिलिटी पर्पसेस। मतलब जैसे कोई ब्लाइंड लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि ब्लाइंड मोड, तो उसमें जैसे उसमें ना ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप इमेज है, ठीक है, कहाँ गया, इमेज है ना, तो अगर उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इस पर क्लिक कर देंगे ना तो क्या होगा, तो बता देता है कि अ ब्यूटीफुल पिक्चर, बोले अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक, ठीक, क्या पहले समझ गए भैया सिंपल कैसे करना है। अब कैसे लिंक को इमेज में जोड़ना है। वाई लिंक एन इमेज, समटाइम यू नीड टू मेक द इमेज क्लिकेबल। यू कैन डू इट बाई कॉम्बाइनिंग एंकर टैग विद द इमेज टैग। ठीक है, हमें कभी कभी इमेज को क्लिकेबल वाला बनाना पड़ता है। HTML क्या है, ये href, हमारा href डाल दिया, फिर उसके बाद हम लोग ने इमेज SRC डाल दिया। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग ने href एंकर टैग क्लोज कर दिया। इसमें आप देख सकते हैं टेक्स्ट नहीं है, इससे पहले टेक्स्ट था, तो टेक्स्ट की हमारा इमेज SRC आ गया। ठीक है, तो ये डाला href techogis.com जो है, ये हमारा वो उसका क्या बोलते हैं क्लिकेबल करने के लिए उसका वो है एड्रेस, और इमेज और JPG क्या है हमारा इमेज का सोर्स। कैसा ये वर्क करेगा, जैसे इमेज एक्ट बटन की तरह एक्ट करेगा, जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा उधर की तरफ चला जाएगा। अब इमेज SRC विथ href, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिया है। अब जैसे यहाँ पे picture.jpg है, ठीक है, तो मैंने चलो कुछ ट्राई करते हैं। लगभग अब ख़त्म ही होने वाला, थोड़ा प्रैक्टिकल वगैरह किया जाए। इससे थोड़ा सा ऑडियो वीडियो वाले मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे मेरे पास 2 ऑडियो वीडियो, ये मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल मजा आएगा। ठीक है, आप चलिए इसको करते हैं HTML, क्लिक किया हमने, आप देख सकते हैं हमारा वीडियो फाइल खुल गया।
क्योंकि जो वीडियो फाइल देख सकते हैं आप उसी फोल्डर के अंदर ये वीडियो सेव है, ये ऑडियो सेव है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आगे आप क्लिक करेंगे, ऑडियो हमारा बजने लगा। वॉल्यूम हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बजने लगा। मैं थोड़ा साइलेंट ही कर देता हूँ। अब इससे वीडियो प्ले हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं इमेज वाला। इसका नाम रखते हैं हम लोग, चलिए मैं आपको एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, इमेज एंकर टैग। साथ में बने रहिएगा दोस्तों, मज़ा आएगा आपको। कॉपी किया हमने, ठीक है, हमने डाला उसको नोटपैड में। ठीक, Ctrl+C। अब हमें चाहिए, एक काम करते हैं, हम चलते हैं गूगल की तरफ। क्रॉस कर देते हैं। हमको चाहिए फुल ब्यूटीफुल सीनरी। ठीक है, हमने इसको क्लिक कर दिया। अब जैसा कि हमारे पास ये है, आपके पास दो तरीके, जैसे इसको इमेज को डाउनलोड करिए अगर गूगल पे उपस्थित है तो, फिर उसको आपको उस फोल्डर में डालना है, फिर उसको image.jpg करके कर सकते हैं। या आप एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने इस पर क्लिक किया। ठीक है, इस पर क्लिक किया, आप देख सकते कॉपी इमेज एड्रेस करके दिख रहा होगा। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस को। ठीक, फिर हम लोग जाएंगे नोटपैड पे। ठीक, अब जहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डाला है अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर हम .jpg लिखा है, इसको हम करके सोर्स को कर दिया। ठीक है, जो हम लोगों ने कॉपी का इस पर डाल दिया। अब ठीक है, अब जैसे क्लिकेबल इमेज, इधर ही पीछे .jpg हम लोग इधर डालते हैं। ठीक है, आ गया। चलो मैं अपना फोटो ट्राई करता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस हम लोग करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ जाएंगे, picture.jpg जो है इसको हम लोग करके यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ डाल दिए थे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। क्या डालेंगे, टेकोजीज। अब यहाँ पे भी www.techogees.com। ठीक है, ओके। अब इसको करते हैं सेव। अब इसको करना है हमें इमेज एंड एंकर टैग, इसको हम लोग कर देते हैं .html। अब देख सकते हैं दोनों इमेज आ गया, एक क्लिकेबल नहीं है। बस इस पर क्लिक कर देखिए techogees.com आ रहा है, इस पर क्लिक नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने इस पर क्लिक किया तो खुल गया। ठीक, तो आप लगभग समझ गए होंगे। ईमेल लिंक क्या होता है? ईमेल लिंक का सिंपल सा मतलब हो रहा है, ईमेल लिंक हम लोग को ईमेल सेंड करना है। ठीक है, व्हाट इज अ ईमेल लिंक टैग? द ईमेल link tag is used to generate a link that when click open the user's default email application, जैसे कि Gmail या Outlook with pre-filled email address। जैसे कि जो ये ईमेल लिंक टैग का जो यूज़ होता है, हम जैसे यूज़र्स पे क्लिक करते हैं ना, तो जो यूज़र जैसे समझिए फ़ोन पे क्लिक कर रहा है, उसके फ़ोन में Gmail है तो Gmail खुल जाता है, और Gmail में ये अपने आप सेट हो जाता है कि इसको ईमेल करना है, ईमेल एड्रेस पहले से प्री फिल्ड हो जाता है। ठीक है, दी एंकर टैग इज़ यूज टू क्रिएट ईमेल लिंक। एंकर टैग समझ में आता होगा कि मोस्टली लिंक से क्रिएट होते हैं। इसके यूज़ क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग
एक चीज़ क्रिएट कर, जैसे कि हम लोग बनाए कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस विद ईमेल किए हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि उसमें हम लोग अपना ईमेल डाल दिए, जैसे कि हम लोग डाल दिए टेकोजीज टीम टेकोजीज टीम एट द रेट, ये एट द रेट है, ठीक, @gmail.com, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेकोजीज टीम @gmail.com वो तुरंत ही आपके जीमेल पे खुल जाएगा, मतलब उसको आपको क्या सेंड करना है। और उसमें हम लोग कुछ ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ बॉडी, जैसे कि हम लोग खुद ही से डिफाइन कर दे सकते हैं कि कॉन्टैक्ट अस बॉडी डाल दूँ, और उसके हल्का सा नीचे कुछ हम लोग लिख दें कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फिर डैश 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 डैश, यूज़र थोड़ा सा खुद से फिल कर सके, समझे। अब जैसे कि जो ईमेल टैग के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं मेल टू, ठीक है। ahref इज इक्वल्स टू मेल टू टेकोजीज टीम @gmail.com, सेंड मी एन ईमेल। तो जो यूज़र है आउटपुट में क्या होगा, ये शो होगा, ठीक है, सेंड एन ईमेल, एक ही लाइन में शो होगा, मतलब मैंने जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा, ठीक है, यूज़र समझिए इस पर क्लिक किया तो ये जीमेल खुल जाएगा, पहले इसके बाद जीमेल खुलेगा, ठीक। फिर जीमेल के बाद अचानक से खुलेगा और ये इसकी तरफ दिखाएगा कि सेंड दिस ईमेल टू दैश पर्सन, मतलब ना बॉडी भरिए, अपना क्या आप भेजना चाहते हैं वो भरिए, ठीक है। हम वो दोनों खुद से भी भर सकते हैं, तो मैंने आगे उसको एक्सप्लेन किया है। तो इस एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। एक का मतलब समझ गया होगा, एंकर टैग है, ओपनिंग टैग के अंदर ही हम लोग लिखते हैं मेल टू, और क्लोजिंग टैग तो मोस्टली खाली रहता है। एच रफ मतलब कि हाइपर टेक्स्ट बोल सकते हैं आप, हाँ, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। और जैसे कि हम लोग एच रफ किया मेल टू @gmail.com, कोई एड्रेस, एच रफ समझे कोई एड्रेस को यूज़ के लिए यूज़ किया था। जैसे कि हम लोग कोई वेबसाइट का, जैसे कि जो सोर्स होता है इमेज एस आर सी सोर्स होता है इमेज का, ठीक है। अब जैसे कोई हम लोग वेबसाइट में हाइपर लिंक क्रिएट करें, एच रफ का इस्तेमाल करते हैं। एच रफ में क्या होता है, एड्रेस, तो हमारा ईमेल का एड्रेस का था जीमेल, हम लोग यूज़ करते हैं, जीमेल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लिंक टेक्स्ट जो इसके अंदर लिखा जाता है, सेंड एन ईमेल जो यूज़र को दिखता है, उसको लिंक टेक्स्ट बोलते हैं। और एंकर ये तो क्लोजिंग टैग होता है। एडिंग अ सब्जेक्ट टू एन ईमेल, पहले क्या सीन था, जैसे यूज़र ने क्लिक किया तो अपने पास दिखाएगा कि टू, इसको हम लोग भेजना चाहते हैं, बॉडी सब्जेक्ट अपने हिसाब से कर दें। लेकिन अब हम चाहते हैं थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा उनमें खुद से कुछ लिख दें कि यूज़र को भी उतना मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हेलो, बॉडी का दिस इज़ द टेस्ट ईमेल। या सब्जेक्ट आप डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट टेकोजीज, डी डाल दिया हमने। अब बॉडी में क्या डाला हमने कि आई हैव ए क्वेरी, फिर डॉट 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 डॉट, ऐसे छोड़ दिया हम लोग कि यूज़र थोड़ा सा आगे खुद से फिल कर सके। तो इसमें होगा क्या कि जैसे कि यूज़र ने इस पर क्लिक किया ईमेल एस पे पहले, फिर इसके बाद जाएगा जीमेल पे, जीमेल पे गया, ठीक है। फिर जीमेल के बाद इस पे गया, फिर जैसे ही इस पर क्लिक जैसे ही जीमेल के बाद गया तो अपने आप सब भर गया। टू में ये ईमेल एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट में ये भर आ गया, बॉडी में ये भर आ गया, ठीक, समझ में आया। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, हेलो, बॉडी का एड टेस्ट ईमेल, ठीक। अब ये रहा हमारा प्रोजेक्ट ईमेल लिंक का। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको ट्राई करें, ठीक है, बहुत अच्छे से ट्राई करें, कोशिश करें। तो इतना हमारा तो लगभग कवर हो गया। अब इसके बाद बस एक ही टॉपिक बचता है हमारा, जो फाइनल वीडियो में आएगा, जो है टेबल्स स्लैश फॉर्म्स, ठीक।
अगर आप अभी तक देख लिए हैं तो आप लगभग थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 1 घंटे का टेस्ट दें, ठीक है। अगर आपको ये दो चीज़ें आते हैं, टेबल्स और फॉर्म, तो आप दे सकते हैं, वरना मैं अभी रेकमेंड नहीं करूँगा। बस 1 से 2 दिन का और वेट कर लीजिए, जब ये पूरा कवर हो जाए तब आप उसको करिए और सर्टिफिकेट पाइए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम है उज़ैर, मैं हूँ आपका गुरु। चलिए ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड, एपिसोड या पार्ट कह सकते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में टेबल्स एंड फॉर्म्स में।